हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज का हम लोग वीडियो देखने से पहले आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। आज न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो है कि हम रुधिर वर्ग की वंशागत हम लोग इसमें सबसे पहले ये पहचानेंगे कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनकी भावी संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। ये हम बहुत सारी संभावना करते हैं, जिसमें से कुछ पॉसिबल बिल्कुल राइट होते हैं, बट कुछ में ऐसा पाया जाता है जिसके कारण से विषम युग्मजी होने के कारण उनमें कुछ डिफरेंसेस आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए बी रुधिर वर्ग की वंशागति, यानी सब आज का मेन टॉपिक है ए बी रुधिर वर्ग की वंशागति। ए बी ओ रुधिर वर्ग की वंशागति। ओके, ये आज टॉपिक है जिसमें हम वंशागति में ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे और ये पता करेंगे उनके बेटा और बेटियों में किस प्रकार की ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, ये हमें पता होना चाहिए। तो रुधिर वर्ग के बारे में किसने दिया था? बर्नस्टीन ने दिया था। बर्नस्टीन ने 1924 और 25 में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्होंने ये सिद्धांत बताया था कि ए बी रुधिर वर्ग, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग, जिसमें ए बी रुधिर वर्ग मुख्य रूप से सहजीवी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो मनुष्यों में पाए जाने वाले रुधिर वर्ग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से देखते हैं क्या है, ये पॉइंट आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, अब इस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो भी हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इन ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए हमें इनमें मुख्य रूप से देखना है एंटीजन एंटीबॉडीज क्या है। तो ए और से सबसे पहले हम ए रुधिर वर्ग की वंशागति में क्या है, यानी ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जीनी संरचना क्या है। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जीनी संरचना क्या है। ओके, तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जीनी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एल का यहाँ पे मतलब होता है ए, लोकलिटी होता है जिसे लोकस या बिंदु स्थल कहते हैं। यदि हमारा ये ए होगा कैपिटल, तो इसे हम कह सकते हैं समयुग्मजी यानी होमोजाइगस समयुग्मजी होगा, अर्थात इसे हम ए पॉजिटिव कह सकते हैं। और यदि यहीं पर ब्लड ग्रुप हमारा कैपिटल ए और स्मॉल आई ओ होता है, तो ये विषम युग्मजी हो जाएगा, विषम युग्मजी हो जाएगा, यहीं पर चेंज हो जाएगा ए निगेटिव। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट मेरे बताना है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं, कलर से बता भी दे रहा हूँ। अब बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जीनी संरचना को हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि वहां पे इसका ये दे रखा है। ठीक, तो सेम कंडीशन ऐसे लेते हैं समयुग्मजी क्योंकि इसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। बी पॉजिटिव होगा
और यहीं पर एल मतलब ओ दे रखा होगा, तो विषम युग्मजीव होंगे, विषम युग्मजीव हैं, जिससे बी निगेटिव से दर्शा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं सी में आते हैं। सी है यानी ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की जीनी संरचना क्या होगी। तो ए बी रुधिर वर्ग वाले ए ऑलरेडी ये विषम है, ये विषम युग्मी है, विषम युग्मजीव है। तो ए बी इन्हें हम विषम ही रख देते हैं पहचानने के लिए, बट हम जब उसमें ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर लेते हैं, क्योंकि ए बी ओ और आरएच फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, तो वहां पर हम जांच करते हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डी आता है, यानी ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की में जीनी संरचना कैसी होगी, तो उसको भी हम लेते हैं, इसको भी अभी बताएंगे, क्योंकि ये हमारा कैसे होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, ये सर्वग्राही है, ये भी एक पॉइंट का है। और इसको ओ को हरदम स्मॉल ओ लोकलिटी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, समयुग्मजीव भी ले सकते हैं, सर्वदाता भी कह सकते हैं, सर्वदाता भी कह सकते हैं। ठीक, और ओ पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारे जीनी संरचना में 3 जोड़ी पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, एक ये वाला, फिर 2 हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ये है 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से 3 जोड़ी के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये जीनी संरचना आ जाती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें ए बी रुधिर वर्ग वालों के एलील्स के रूप में जैसे जानते हैं एंटीजन क्या होगा। अब ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में ए एंटीजन होगा, ये भी एंटीजन है, क्योंकि कल मैंने जो ब्लड ग्रुप पढ़ाया था वो ब्लड ग्रुप आप लोग देख लीजिए, उसमें बहुत आपको क्लियर हो जाए। ए रुधिर वाले व्यक्तियों में एंटीजन क्या होगा, मुख्य रूप से हम देखते हैं। तो ए रुधिर वाले व्यक्तियों में एंटीजन कैपिटल ए होगा, और एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडीज होगी स्मॉल बी होगी। ठीक है, और बी रुधिर वर्ग में एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडीज आपकी ए होगी। ठीक है, और ए बी रुधिर वाले व्यक्तियों में एंटीजन क्या होगा, एंटीजन होगा ए और बी होगा। ठीक है, किंतु एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडीज कोई नहीं होगी। ठीक है, और ओ रुधिर वर्ग वाले में एंटीजन नहीं होंगे, एंटीजन नहीं होंगे, और एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से हम एंटीजन एंटीबॉडीज को भी पढ़ लेते हैं, और हम अब क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इतना तो आप नोट कर लीजिए। पहला जैसा क्वेश्चन हम लोगों के आता है, सेट में आता है, यदि ए रुधिर वर्ग वाले, ए समयोजी रुधिर वर्ग वाले और ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री से, तो पहला क्वेश्चन आता, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यानी एक पुरुष का रुधिर वर्ग ए समयुग्मजी तथा उसकी स्त्री का रुधिर ओ हो तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी, ये क्वेश्चन मार्क है।
अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप को हम निकाल लेते हैं, पता चल जाता है हमें किस प्रकार का है। तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग जानते हैं कि लिखते हैं मेल्स होमोजाइगस है, यानी ये कंडीशन ले लेंगे। फीमेल है, ब्लड ग्रुप है ओ है, तो स्मॉल एल से लिख देंगे। अब उनकी संतानों में किस प्रकार की होगी, तो इसको हम चक्कर बोर्ड द्वारा बना देते हैं। ओके, ये विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए इनकी सभी संतानें एक निगेटिव विषम युग्मी होंगी, क्योंकि मैं इसको बनाने के बाद आल लिख देता हूँ, लिख लूंगा सभी संतानें AO अर्थात ए विषम युग्मजी होंगी। और ए पॉजिटिव ए निगेटिव के लिए हमें आर एस फैक्टर का प्रयोग करते हैं, तब जाके हमें वो निकल आता। तो ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, हम लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट करते जाइए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपको बताना, तभी आप श्योर कर पाओगे ये ब्लड ग्रुप ही है। और कभी भी ब्लड ग्रुप निकालना हो तो उस ब्लड ग्रुप में अपने आप को जरूर फिक्स कर लीजिए, तो आंसर निकल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप तब तक नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन ले रखा है सेम इसी तरह। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। एक पुरुष का रुधिर वर्ग बी समयुग्मजी है और उसकी पत्नी का रुधिर वर्ग O हो तो उनकी संतानों की वंशागत क्या होगी। अब सेम मैं निकालता हूँ, इसका मैं निकाल लेता हूँ, आप लोग उसको नोट कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए मेल क्या है, मेल होमोजाइगस बी रुधिर वर्ग है, समयुग्मजी बी है। और फीमेल कैसी है, ओ रुधिर वर्ग है, सेम वैसे बना रहे हैं। और इनकी संतानें कैसी हैं, ऑफ स्प्रिंग क्वेश्चन मार्क। अब चेकर बोर्ड में फिर बनाते हैं, तो हमें प्रॉपरली पता चल जाएगा, जो हमारा पहले ए में आया था सेम उसी तरह हमारा बी में भी आएगा। तो निकालते हैं तुरंत इसको। ठीक, अब तो इसमें दे रखा सभी रुधिर वर्ग, सभी संतानें मुख्य रूप से ए विषम युग्मजी होंगी, सॉरी बी विषम युग्मजी होंगी, ओके। तो ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देने हैं, तो इसलिए 6 क्वेश्चन मुझे देने, तो वो वाला ऊपर वाला नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, यदि स्त्री और पुरुष दोनों का रुधिर वर्ग समयुजी AB समयुजी हो, यदि स्त्री तथा पुरुष दोनों A तथा B समयुजी रुधिर वर्ग की हो तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, फीमेल ब्लड ग्रुप है, देखते हैं समयुजी है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस दे रखा है, यानी A और B है। अब मेल भी होमोजाइगस है, B है, और संतानों में क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, चक्कर बोर्ड बना लेते हैं। चक्कर बोर्ड बना के इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसका निकलेगा ब्लड ग्रुप, क्योंकि है ए में A B, एक मिनट टेट्र का अनुसार लेते हैं, जैसे B यहाँ पर है और फीमेल का A है। अब देखिए क्या है, AB, यानी ये सभी संतानें AB ब्लड ग्रुप की होंगी। कैसी होंगी, AB ब्लड ग्रुप की। तो लिख देंगे सभी संतानें AB रुधिर वर्ग विषमयुजी होंगी। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी ऊपर वाला नोट कर चुके होंगे तो हटा साफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, और आप नोट करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कोई बताएगा नहीं, आपको ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेल और फीमेल दोनों AB विषमयुजी हो। फोर्थ क्वेश्चन, यदि पुरुष तथा स्त्री दोनों विषमयुजी AB रुधिर वर्ग की हो, AB रुधिर वर्ग की हो तो उनकी संतानें किस प्रकार रुधिर वर्ग की होंगी। ठीक, ये क्वेश्चन पुट आउट है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, मेल हेट्रोजाइगस क्योंकि दोनों अल्टर, फीमेल हेट्रोजाइगस, संतानों निकाल देते हैं, ऑफ स्प्रिंग। चक्कर बोर्ड बना लेते हैं, चक्कर बोर्ड बनाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तीन तरह की संभावना हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, AB
यानी ए 25% ब्लड ग्रुप वाली, 50% बी ब्लड ग्रुप वाली, ए बी ब्लड ग्रुप और 25% बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी, यानी 3 तरह की संतानें होंगी। तो लिख सकते हैं पहला 25% ए समयुग्मजी, ए समयुग्मजी युग्मजी, ठीक। दूसरे में आएंगे 25% बी संयुग्मी होंगे और 50% जो होंगे ये ए बी होंगे, ए बी विषम युग्मी होंगे। कैसी होंगी? विषम युग्मी। ओके, तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चौथा भी नोट करते जाइए। ओके, पॉज भी कर लीजिए, कभी रोक के भी नोट कर लीजिए, कभी दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं ए बी विषम युग्मी हो यदि पुरुष ए विषम युग्मजी तथा स्त्री बी विषम युग्मजी हो तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ये क्वेश्चन आउट कर दिया। अब मैं इसी के अनुसार में इसको बना लेना है, कैसे विषम युग्मजी को दर्शाना है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। देखिए क्या है, मेल है हेटेरोजाइगस, ठीक है, और फीमेल है हेटेरोजाइगस, ठीक है। संतानें कैसी होंगी? ऑफ स्प्रिंग क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में देखते हैं, तो हम एक नार्मली देखते हैं, तो इसका ट्रेड हम ए ओ इनटू ये कर लेते हैं, ठीक। चक्कर बोर्ड बना लेते हैं। चक्कर बोर्ड में देखते हैं तो कैसा क्या है, इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। देखिए ए ओ बी ओ, तो ए बी बी ओ ए ओ और ओ ओ, यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की यहाँ पर कंडीशन आ रही है। पहला देखते हैं ए बी, यानी ए बी 25% ए बी विषम युग्मजी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं ए ओ 25% ए विषम युग्मजी, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं, थर्ड व्यू आते हैं 25% बी विषम युग्मजी। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट 25% ओ रुधिर वर्ग, या सम भी कह सकते हैं रुधिर वर्ग। इस तरह की 4 तरह की वंशागत होगी। 5वें का आंसर आ गया। छठा लास्ट रहता है, उसको हम नोट कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ये, इस चैनल को
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे देखिए नए वीडियो आपको फिर अवेलेबल हो सके। तो क्वेश्चन नोट करते जाइए कि लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग AB और O हो। क्वेश्चन दे रहा है 6, यदि पिता का रुधिर वर्ग AB विषमयुग्मजी तथा माता का और रुधिर वर्ग हो तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए लास्ट है, इसका आंसर मैं जल्दी से करा दे रहा हूँ। इसको कैसे करना सॉल्व में देखिए क्या है। फादर का ब्लड ग्रुप है, दे रखा है AB, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप है O है। तो ऑफ स्प्रिंग कैसी होंगी, यानी संतानें कैसी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक ट्रेड बना लेते हैं, A/O, इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को चेकर बोर्ड में बना लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेते जाइए। इसी तरह बना लेते हैं। फादर को लगते हैं A और B, एक मदर को O। इसमें 50% A विषमयुग्मी, 50% B विषमयुग्मी। A विषमयुग्मी 50% A विषमयुग्मी और 50% B विषमयुग्मी होगी। इस तरह से ये टॉपिक्स है, आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में आता है। ये क्लास इंटर से लेकर BSc SC में कंपटीशन लेवल, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हर जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक चीज़ें कोई कहीं नहीं बताता है, तो प्रॉब्लम बच्चों को होती समझने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बना लीजिए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मिलेंगे।